हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जैसे ही राम मंदिर में चढ़ावे की हेरा फेरी का मामला सामने आया था और मुझे कमेंट आने शुरू हुए थे कि बोल बोल इस पर बोल, इस पर बोल, इस पर बोल, तो मैंने बहुत से विशेष लोगों से कहा था कि तुमने तो फूटी कौड़ी चंदा नहीं दिया यार, तुम काहे परेशान हो रहे हो? पहली बात, तुम इस मुद्दे पे ना बोलो। तुम अजमेर शरीफ की चोरी देखो या किसी और मजार की चोरी देखो या कहीं और की चोरी देखो, वफ की चोरी देखो, वहां समाधान निकालो, पहला बोला था। और दूसरा ये बोला था कि योगी छोड़ेगा नहीं किसी को, उठा के देख लीजिए। अब फिर लोग कहेंगे कि भाई आप तो पुराने वीडियो बहुत दिखाते हैं, मगर छोड़ेगा नहीं, यही बोला था ना। और उस दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि योगी ने कहा कोई हो छोड़ा नहीं जाएगा। आदमी के एक्सप्रेशन देखे जाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, तो वो एक्सप्रेशन पकड़ा जाता है कि इशारा क्या है। फिर चंपत राय जी के कहने पर एसआईटी बनती है। चंपत राय जी, अब मान लो आसान भाषा में, फिलहाल राम मंदिर के, फिलहाल तो नहीं, अब किनारे कर दिए गए, करता धरता कि साहब एक एसआईटी बने और इसकी जांच हो। अब उन्होंने कहा था या उनसे योगी ने कहलवाया था कि देखो बेटा, इज्जत इसी में है कि तुम कह दो तो इज्जत रह जाएगी और मैं एसआईटी बना देता हूं। वो योगी है, वो छोड़ेगा नहीं किसी को। और यही चीज अगर इस तरह से एक रिपोर्ट आई होती, एक मुख्यमंत्री होता, अजमेर शरीफ को लेके एक एसआईटी बनती, ये मामला उछला होता, तो एक पूरी कौम बाहर निकल आती कहने लिख के लिए कि मजहब खतरे में है, हमारे इजारे खतरे में हैं, हमारे मजार खतरे में हैं। और हैदराबाद का आके वो चार मीनारा का चिल्लाना शुरू कर देता। और मैंने तभी बोला था कि ये लोग थोड़े हमसे अलग हैं। हिंदू हो गए, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, सब हमसे अलग हैं। जहां ये गलती देखते हैं उसे सुधार करने की कोशिश करते हैं, और इनके अंदर से भी एक समूह खड़ा होता है जो उसको सुधार करने की कोशिश करता है। बाकी जो इनके अलावा हैं वो हाँ, अब हम क्या बोलें अपने मुंह से भाई, अपने मुंह से थोड़ी बोल सकते हैं कि हम भी बेशर्मों में से हैं। तो साहब ये आपके भाई ने बोला था, तो एसआईटी का गठन हुआ 15 को और 20 को पहली प्राथमिक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई है। काफी लोग लपेटे में आए हैं, लगभग 40, जिसमें ऊपर से जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, चंपत राय जी का नाम भी है, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी का नाम भी है, गोपाल राव जी का नाम भी है। ये तीन आप मुख्य मान लें। अभी बिल्कुल ये सेग्रीगेटेड नहीं है कि कौन चोरी में लिप्त था, कौन पीछे से गेम खेल रहा था, कौन लापरवाही कर रहा था, लेकिन इसमें सब आ गए। लवकुश हो गए, अविनीश हो गए, अनुकल्प हो गए, करुणे हो गए, और राम शंकर यादव उर्फ टीनू चंपत राय जी के बड़े करीब बताए जा रहे हैं, वो हो गए। एज पर रिपोर्ट्स, ये तो खैर ऑथेंटिक रिपोर्ट है, कि लगभग 2 करोड़ की सामग्री रिकवर हो चुकी है। और फिलहाल राम मंदिर की मैनेजमेंट डीएम के अधीन आ गई है और एक नया सीईओ नियुक्त करने की बात हो रही है, जो एक आईएएस होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी या तो मंडल कमिश्नर होगा, बिकॉज अयोध्या भी मंडल में आता है, या डीएम होगा। और रिकमेंडेशन हुआ है कि एफआईआर इसमें करी जाए। और यह भी रिकमेंडेशन हुआ है, साहब ईमानदारी देखिए, जो तुम लोग बोल रहे थे ना कि बोल इस पे, बोल इस पे, बोल इस पे, लो बोल देता हूं कि 5 साल का पूरा ब्यौरा निकाला जाए, कितना आया, कितना रजिस्टर हुआ, कितनों की रसीद कटी, वगैरह वगैरह। ये सब यहां पर रिकमेंड साथियों हुआ है। और ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि शुरू में कंस्ट्रक्शन को लेकर जो नाम आ रहा है, डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनका भी नाम आ रहा है कि कुछ अपने सगे संबंधियों को बहुत बड़े बड़े ठेके इस काम में दिए गए। और यह भी रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 1.25 साल में जो माघ मेला हुआ था, बाघ मेला, क्या इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, और महाकुंभ जो हुआ था, उसके बाद बहुत श्रद्धालु राम मंदिर उमड़े थे। उस दौरान इस हेरा फेरी का जो सिलसिला था वो बढ़ा। एसबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई थी, चंदा की जो अकाउंट था वो एसबीआई में था और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो एसबीआई ने आउटसोर्स किया था इसकी गिनती को। और अब ये चीज जांच में सामने आ रही है कि जो आउटसोर्स किया था, यानी एसबीआई ने कंपनी को आउटसोर्स किया, तो उसी कंपनी में सारे इन लोगों के करीबी रिश्तेदार, गांव वाले लाके ठूस दिए गए थे। मतलब था वो मामला आउटसोर्स,
लेकिन टेक्निकली वो आउटसोर्स नहीं था, जो गिन रहे थे वो ही ट्रस्ट के आदमी थे। फर्क ये था कि वो घूम के कंपनी के आए थे। जो रिपोर्ट सौंपी गई है, इसमें जो एसआईटी बनी, इसमें मंडल कमिश्नर लखनऊ हो गए, आईजी रेंज हो गए, स्पेशल सेक्रेटरी हो गए, बने उच्च लेवल की रिपोर्ट है। और फिलहाल वो अब होम मिनिस्ट्री को भेज दी गई है कि इसमें ये अभी एक रिपोर्ट आई है, बताइए इसमें आगे क्या एक्शन लेना है। तो ये तो देखो साथियों, साबित हो गया कि चाहे इनकाउंटर हो, चाहे ऐसी चीज पे अंदर घुसना हो, वो योगी है, वो योगी किसी को नहीं छोड़ेगा, राइट। और ये चीज कई बार साबित हो चुकी है, और ये तो एक बहुत ही खूबसूरत मैटर है जिसमें साबित हुई है। अब देखो, किसी चीज को कहीं से लाके जोड़ता हूं, जो कॉकरोच पार्टी है उसका जो वो आया था, क्या नाम है, दिपके, उसकी ये दिली तमन्ना थी, या उसको ये पता था कि मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और मैं बताता कि मेरे लिए तो करोड़ों लोग खड़े हुए थे, युवा हाथ फैलाए, देखिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, संविधान का हनन किया जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। उससे पुलिस ने कहा धरना प्रदर्शन करना है ना, ये लो परमिशन, जाओ कर दो। उसके तोते उड़ गए। तो मैंने, याद है, मैंने कहा था कि यार गवर्नमेंट ने ये गूगली सही मारी। अब यहां पर जब विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया, तो विपक्ष ने यह सोचा था कि गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ इस चीज को कारपेट के अंदर ब्रश कर देगा, और हमें आने वाले 2027 के चुनाव, या सुन तो रहे 26 के आखिर में भी हो सकते हैं, हमें मौका मिल जाएगा योगी आदित्यनाथ को इस पूरे का हिस्सेदार बनाने का, या उस पर उंगली उठाने का। ये इन्होंने सोचा था। योगी आदित्यनाथ ने फिर गुगली मार दी। उसने कहा ना 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 ना, कमेटी की रो चंपत राय, अब देना पड़ेगा। मैं चंपत राय तेरे चक्कर में अपने ऊपर उंगली नहीं उठने दूंगा। देखो भाई, साफ बात है, तुम तो थोपे गए हो कहीं और से। और यहां पर अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अरे यार, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अब यहां मैं दूसरे एंगल पे जा रहा हूं। और यार, तुम दिल्ली बैठ के सोचते हो कि उस पूरे ट्रस्ट में तुम अपने मर्जी से लोगों को थोप दोगे, या किसी मंत्रालय में अपनी मर्जी से किसी को थोप दोगे। तो इतना आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के पार पाना, और इस बात को मान लेना चाहिए, क्योंकि यूपी से हूं, अक्सर अंदर की कुछ कलह की रिपोर्ट्स मिलती हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। 24 में खामखा अपनी मर्जी योगी आदित्यनाथ जी पर इसी प्रदेश में थोपी गई थी। मैं जब उस 2024 के चुनाव पर रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने बताया था कि 22 से 25 सीटें यूपी में इंडिया अलायंस को मिल रही है। लोगों ने कहा था क्या बात कर रहे हैं, 5 से ज्यादा नहीं मिल रही। मैंने कहा यार, मैं यहाँ का लोकल हूं, बहुत लोगों से बात करता हूं, मुझे अंदर की कलह के बारे में मालूम है, पर मुझे नहीं पता था कि वो सीटें बढ़ के 40 हो जाएंगी। याद करिए आप लोग, जबकि पूरा मीडिया बोल रहा था 3, 4, 5 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेंगी। तो जबरदस्ती योगी के ऊपर थोपो मत। एक तो उनके बारे में मैंने शुरू में बता दिया, जबरदस्ती तुम राम मंदिर में मत घुसो, तुम वक्फ की लूट पर बोलो, तुम वक्फ की लूट के लिए कहो एसआईटी बननी चाहिए, तुम वक्फ की लूट के लिए कहो कि इसकी जांच होनी चाहिए, पिछले 50 साल की किसने कब लूटा। यही तो मैं चाहता हूं तुमसे, बस और कुछ नहीं चाहता। पर ये तुम कभी करोगे नहीं, क्योंकि सच का तुम सामना कर नहीं सकते, सच बोलने का काम मुनाफिकों का है। पहली चीज। और दूसरी चीज, इशारा दे रहा हूं, इशारा क्या दे रहा हूं, साफ बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी साहब के अंदर ना घुसो, उनके ऊपर कुछ मत थोपो। वो उन्होंने 24 में अपनी औकात दिखा दी कि मेरे ऊपर ज्यादा चीजें थोपोगे तो फिर नुकसान उठाओगे, तो ज्यादा ना थोपो, वरना भैया 27 में भी नुकसान उठा लोगे और 29 में भी उठा लोगे। यहां किसी और को संबोधित कर रहा हूं, और बंद लिफाफा भी मान सकते हैं, और ये भी मान सकते हैं खुला खुला संबोधित कर रहा हूं। अब यार योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री, तुम राम मंदिर कहीं और से चलवा रहे हो। योगी को सब पता है, एक बहुत स्ट्रांग सिस्टम होता है ऐसे मुख्यमंत्री के पास। हो सकता है उसे यह भी पता हो कि कब बटन दबाना है। हो सकता है योगी आदित्यनाथ को यह भी पता हो कि बेटा कब तुम्हारा बटन दबाना है। जो तुम हम पर थोपे गए हो, जबकि उस संघर्ष से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था, अब थोप दिए गए हो, तो हम भी वेट एंड वॉच करेंगे। जब मामला बिल्कुल पक जाएगा, जब आम बिल्कुल पक जाएगा, तभी ढेला मारेंगे, ताकि फिर आम चूसने में मजा आए। और तुम हम पर चीजें, अब यहां पर फिर दूसरा आदमी आ गया, और तुम हम पर चीजें थोपनी बंद कर दो। अब देखते हैं कि एसआईटी आगे क्या रंग लाती है, और किसको कट्टू साइज किया जाता है, किसके पर कुतरे जाते हैं। और फिलहाल चंपत राय एंड कंपनी इसके मैनेजमेंट से बिल्कुल
आउट हो गई हैं। तो एक छोटे से वीडियो में 2 लोगों को मैंने एड्रेस किया है, एक अपने भाइयों को और एक केंद्र सरकार को, गुजरात को। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।